शाओ जुआन की यह विदेश यात्रा साल के अंत तक ही लौटेगा शायद। चिंता मत करो मान दीदी, मैं नियमित तुमसे संपर्क में रहूंगा। सच कहूं, धत तेरे की गायब मत होना मुझे और यूनिंग को तलाशने मत छोड़ना। अगर सच में गायब हुआ, चाहे जमीन खोदनी पड़े, तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। शाओ जुआन, सच में उससे स्पष्ट नहीं कहोगे? छोड़ो मान दीदी, मौका मिला तब देखेंगे। छे दीदी चलो चलते हैं। तो श्री शेण, आप कह रहे हैं सुश्री सु आपकी रक्षा करने के लिए हत्यारे द्वारा मारी गई थी? हाँ बिल्कुल, इसी चाकू से जिंदा छुरा घोंप कर मारी गईं। रुको, हटो, शेन वाले ने मेरी कमाई का रास्ता बंद किया है। तुम दोनों की जान नहीं छोड़ूंगा। चाकू नीचे रख दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी। यूनिंग यूनिंग हट जाओ यूनिंग, कमीना तुझ में दम है तो मुझ पर आ। नहीं 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 वकील हाउस, सिगरेट लोगे? नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। छोड़ दिया? तो श्री शेन, आप निश्चित हैं सुश्री सु इसी चाकू से मारी गई थी? हाँ मुझे पक्का है। लेकिन इस चाकू पर सिर्फ फल छीलने के निशान हैं, खून का एक भी निशान नहीं है। मैं वकील ली द्वारा भेजा गया हूं। आप मुझ पर भरोसा न भी करें, उन पर तो करेंगे ही। हाँ श्री शेण, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, अब से आपकी हर बात सच होनी चाहिए। तो बताइए, इस चाकू पर सिर्फ आपके ही फिंगरप्रिंट क्यों हैं? इस चाकू पर सिर्फ आपके ही निशान क्यों? हमलावर ने घुसकर मुझे गिरा दिया, मैंने स्पष्ट नहीं देखा। शायद दस्ताने पहने थे। फिर चाकू पर खून? शायद मैंने गलत सुना। हमलावर ने चाकू नहीं लिया, बल्कि उसका सिर टेबल के कोने से टकराया और वह मर गया। आप हमलावर को जानते थे? यूनिंग का कॉलेज का सहपाठी, उसे परेशान करता रहता था। परेशान? आप श्री शेन की हैसियत से एक परेशान करने वाले को हल करना चींटी को कुचलने से भी आसान होगा। मौत तक इंतजार क्यों? मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं, वकील हाउ। हाँ, लेकिन मुझे तो शुरू से अंत तक सिर्फ आपका ही अभिनय दिखा। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है वहां कोई तीसरा व्यक्ति था ही नहीं। वकील हाउ, बोलना, काम करना सबूत पर आधारित होना चाहिए। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। श्री शेन, आपने कहा हमलावर ने दस्ताने पहन रखे थे, लेकिन चाकू पर कोई स्पष्ट घर्षण के निशान नहीं है। आप कहते हैं सुश्री सु की मौत टेबल के कोने से टकराने से हुई, लेकिन टेबल के कोने से चोट समतल कैसे हो सकती है? तुम्हारे वर्णन के अनुसार मौके पर जबरदस्त हाथापाई हुई थी, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है तीसरे के पैरों के निशान, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। सुयूनिंग, तुमने इतना बड़ा जाल बिछाया, अब तुम्हारा संरक्षक आखिरकार सामने आ गया है। सुयूनिंग, तुमने इतना बड़ा जाल बिछाया, अब तुम्हारा संरक्षक आखिरकार सामने आ गया है। हा 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 हा।
दरअसल वह खुद टकराकर मरा है। चूंकि ऐसा है तो तुमने नकली मंजर क्यों बनाया? नकली? अगर मैं नकली न बनाता, कौन यकीन करता कि मैंने एक फरिश्ते को मार डाला? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग जो देखते हो वह इस दुनिया की सबसे आदर्श, सबसे दयालु, सबसे प्यारी लड़की है ना? तुम लोग जो देखते हो वह एक बिल्कुल हानिरहित, मासूम और प्यारा इंसान है, और मैं उसके साथ इतने लंबे समय से हूं। मैं हर दिन जिसका सामना करता हूं वह एक पूरा राक्षस है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सोचते हो मेरे शरीर पर ये चोटें कैसे आई हैं? उसी ने की हैं। घरेलू हिंसा? हाँ। नीच चीज मुझे छूने की हिम्मत आज मैं तुझे मार डालूंगा हरामजादे। सुयूनिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम हट जाओ मेरे सामने से। यूनिंग, तुम चाकू नीचे रख दो। हटो। सुयूनिंग, तुम पागल हो गए हो? मैंने कहा था मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो, अपने आप को चोट मत पहुंचाना और अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी। वरना मैं और बच्चा तेरे सामने मर जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं ठोकूंगा। यूनिंग, तुम जो कर रही हो कर लो और नीचे आ जाओ, पहले नीचे आ जाओ। वो बस एक दुष्ट औरत है। तुम जैसा विकृत भी उसे विकृत समझता है, तब तुमने यूनिंग के बारे में सोचा? यह तुम्हारा आरोप है। तुम आरोप लगा रहे हो सुश्री सू का जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और घरेलू हिंसा का व्यवहार। एक समूह के अध्यक्ष के रूप में बाहर वाले सोचते हैं कि मैं बहुत ऊंचे स्तर पर हूं और असीमित प्रसिद्ध में हूं। श्री शेन हाल ही में वाकई बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने कई बार सुना है आपकी दान की खबरें। लेकिन मैं रोज काम खत्म करने के बाद कार में बैठा रहता हूं, घर जाने की हिम्मत नहीं करता, इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता। देवदूत जैसी शैतान तुम में से कौन जानता है? इसका मतलब सुश्री सू एक क्रूर और अक्षम्य विकृत व्यक्ति है, लेकिन तुम अभी भी उसकी मौत का कारण नहीं बताया। ठीक है, मैं मौके की स्थिति दोबारा बताता हूं। यूनिंग, तुम वह वीडियो मिटा दो। तुम गर्भवती हो, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। मैं जैसे चाहूं वैसे करूंगी, तुम्हें क्या? अगर अपने लिए नहीं तो अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए कुछ पुण्य अर्जित करो। चुप रहो। सुयूनिंग, एक बच्चा होने का मौका मिला है, बस चुप रहो। हिम्मत है हाथ उठाने की? देखूं तू हाथ उठाता है, मर जा। सुयूनिंग, तुम पागल हो गई हो? मुझसे पंगा लेने का मतलब मौत। तुम मुझे मारने की हिम्मत? यूनिंग, 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 उठो, जागो। यूनिंग, बिल्कुल झूठा। क्या मुझे बेवकूफ समझता है? मेरा मजाक उड़ा रहा है। कैसा लगा? महान वकील सहन कर पा रहे हो या फिर? श्री शेन, आपने अभी कहा सुश्री सू खुद फिसलकर दीवार से टकरा गईं। हाँ, वह खुद टकराकर मर गई। मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। इतना साफ झूठ तुम नहीं समझ सकते? मैं देख सकता हूं तुम इतने शांत क्यों हो। इसका तुमसे संबंध है, लेकिन ऐसा कहने पर वास्तव में तुमने नहीं मारा। ऐसा है तो फिर यह वकील हाउ को सौंपता हूं कोई और सवाल जिसमें मेरा सहयोग चाहिए। आपने अभी कहा सुश्री सू गर्भवती थी, इसका क्या मतलब है? मुझे भी परसों ही पता चला। दुर्भाग्य से यूनिंग और बच्चे की रक्षा न कर सका। अब वह अभिनय भी नहीं कर रहा।
सीधे मुझे चुनौती दे रहा है। कमीना शेन यी चेन, तुम्हें कब से पता चला? सुश्री सु ने घरेलू हिंसा की और जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया। बढ़िया, आप बहुत संयमी हैं। मैं तो अब सह नहीं पा रहा। आपने खबर देखी है तो शायद जानते भी होंगे। हाँ, आपके समूह के पास सैकड़ों पेट श्रृंखला स्टोर हैं और आप स्वयं इन पेट चैरिटी फाउंडेशनों के संस्थापक भी हैं। हाँ, मैं बिल्ली कुत्ते जैसे जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने देखा मेरी एक बिल्ली अचानक गायब हो गई। उस दिन उसने टैबलेट पर उस बिल्ली के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बार बार चलाया। ये मेरे लिए असहनीय था। तब हमारी झगड़ा हुआ। वह पहली बार था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया। तो आपको पहले से पता था कि वह ऐसी है, तो आपने उससे अलग क्यों नहीं हुए? क्यों? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, इतनी बुद्धि है और मेरे साथ लड़ रहा है। वकील: हाउ? लगता है मैंने आपकी कदर ज्यादा कर ली। वकील: हाउ? अगर आप एक अपने को चतुर समझने वाली लोमड़ी को शिकारी के फंदे में चुपचाप घुसते देखें तो क्या आप उसे जाने देंगे? मैं समझा नहीं, इसका क्या मतलब है? वकील: हाउ? आप तो मजाक कर रहे हैं। दरवाजे में आने के बाद से ही आप मेरे व्यवहार और मकसद पर नजर रख रहे हैं। मैंने गलत नहीं कहा। मुख्यतः यह जानने के लिए तुम मेरे बुलाए हुए वकील हो। मैंने तुम्हें बुलाया था मेरा न्याय करने के लिए नहीं, और तुम लगातार घड़ी देख रहे हो। क्या कोई खास समय या मोड़ है? तुम लगातार मुझे देख रहे हो। वकील: हाउस, तुम भी तो मुझे देख रहे हो। तुमने तो सुयुनिंग के साथ छेड़छाड़ भी की। मैंने गलत नहीं कहा। तुम और क्या जानते हो? सुयुनिंग, मरने का नाटक बंद करो, उठो। अरे, सिर पर घाव कहाँ है? बेशक नकली है। लिन जुआन, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं। वकील: हाउस, तुम अभी जिसे पकड़े हो वह मेरी औरत है। शेनी चेन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चाहती हूं? तुम्हारे साथ इतने समय तक सिर्फ नाटक था। मैं कैसे तुम जैसे कमीने को चाह सकती हूं? पर मैं हैरान हूं, तुमने कैसे देखा कि मैं नहीं मरी? बेशक मैं जानता था। तुम दोनों मूर्खों को तुम्हारा वह शोध प्रबंध जो तुमने लिखा था, उसमें नया टेट्रोडोटॉक्सिन जिसका एक प्रभाव मृत्यु सदृश अवस्था है ना? हाँ, मैंने आखिरी साल बनाया था। हिल गया, जीवित हो गया। यूनिंग, तुम प्रतिभाशाली हो। यूनिंग, तुम पागल हो। जानवरों और इंसानों पर प्रयोग एक जैसे नहीं होते, ये बहुत खतरनाक है। जुआन, हम यहाँ तक आ गए हैं। तेरी मेहनत, तेरी दौड़ धूप, मेरी मेहनत, क्या आज के लिए नहीं थी? लेकिन वह तो तुम हो। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया, मैं जुआन, तुम जानती हो, जब से हमने यह योजना बनाई, मेरी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है। मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, लेकिन आखिरी मकसद के लिए, आखिरी मकसद, ये काम मुझे खुद करना है। और जोखिम इतना ज्यादा है, मैं तुम्हें खतरे में कैसे डालूं? 10 मिनट बाद मुझे एंटीडोट देना। जुआन, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो?
यू जुआन, यू जुआन, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? तुम पागल हो। बेवकूफ, तुम्हें टिके रहना है। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्यों इतनी देर हो रही है? 1098 एंटीडोट, एंटीडोट। 7654 क्यों नहीं उठ रही? फोन, एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो, क्या यह आपातकालीन केंद्र है? मैं सुयुनिंग हूँ, गुआंगमिंग रोड थाना। आह, आह, नहीं, कोई बात नहीं। आह, सच में माफ करना, आदमी ठीक है। आखिरकार तुम जाग गई। यू जुआन, हम कामयाब रहे, हम कामयाब रहे। ऊह, ओह, अभी अभी, वह। यूनिंग, मैं ठीक हूँ। लेन यू जुआन, सुयूनिंग, मेरे पास अभी ताकत नहीं है, मुझे उठाने में मदद करो, बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है। यूनिंग, उस जानवर ने फिर तुम्हें मारा है। मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगी, लेकिन मैं फिर भी सहमत नहीं हूं। मैं कोई रास्ता निकालूंगा, इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगा तुम अपनी जान दांव पर लगाओ। यू जुआन, शांत रहो। मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहते हो, लेकिन अब मैं शेन यी चेन की गर्लफ्रेंड बन चुकी हूं। तुम्हें फिर इसमें नहीं घसीट सकती। तुमने पहले ही मेरे लिए और दीदी के लिए बहुत कुछ किया है। माफ करना यूनिंग, मैं अभी ज्यादा उत्तेजित हो गया था। तुमने यह कदम उठाया है, इसके नतीजे बिल्कुल अनियंत्रित हैं। शेन यी चेन को तुम भी जानती हो, उसने अपनी काबिलियत से ग्रुप का नियंत्रण संभाला है। वह चालाकी से काम लेता है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। उसने पेट चैरिटी फाउंडेशन भी शुरू किया है। मुझे डर है कि तुमने यह कदम उठाया, बहुत संभव है कि तुम वापस ना आ सको। यू जुआन, मैं पत्थर से बनी नहीं हूं, मैं देख सकती हूं, लेकिन मैं सच में तुम्हें फिर चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे बीमारी है। यू जुआन, मेरे पास समय नहीं है। यू जुआन, हम दोनों तर्क समझते हैं, बिना जोखिम के लाभ नहीं। मेरी अपनी क्षमता पर्याप्त नहीं है, कुछ बलिदान जरूरी हैं। मैं तुम्हें और आहत नहीं कर सकती, समझती हो? यूनिंग, तुम्हारी जो भी सोच हो, मैं पूरा साथ दूंगा, पर तुम मुझसे वादा करो, अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखोगी। कोई दिक्कत हो तो वापस आ जाना, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। जरूर। अब देर हो गई है, तुम लौट जाओ। याद रखना, कोई भी दिक्कत आए तुरंत मुझे बताना। यू जुआन, जैसे ही दीदी मिल जाए मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मान दीदी, उस विदाई के बाद फिर कभी नहीं मिल सके। इस बार चाहे धरती खोदनी पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। सुयुनिंग, तुम खुद को इतना बर्बाद कर रही हो बस मुझे फंसाने के लिए। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं दोगुनी कीमत देता हूं। बताओ मुझे, तुम्हारे पीछे कौन है? शेन यी चेन, तुम झूठ बोल रहे हो। जानबूझकर फंसाना तो साफ है, अब तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। आखिर सैडिस्ट कौन है, पागल कौन है, ये तुम्हें खुद पता है। वकील हाओ, दोगुना कम नहीं है। श्री शेन, अभी जल्दी मत खुश होइए। मुझे याद है, एक इंटरव्यू में आपने एक पुरानी बात बताई थी। आपने कहा था, उस वक्त आपका साथ और बचाव करने वाली बस आपकी नाजुक मां थी और एक बिल्ली का बच्चा।
हाउ? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या बकवास कर रहा हूं? तुम्हारे इन घिनौने अपराधों के आधार पर, क्योंकि असली जानवरों की हत्यारी तुम ही हो, शेन ई चेन। धत तेरे की निकम्मे भागने की हिम्मत करेगा। साले भागने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। शेनी चेन, रुक जाओ। तुम पागल हो। धत तेरे की, बाद में निपटूंगा। शेनी चेन, बिल्ली का दुर्व्यवहार करने वाला तुम ही हो। तुम फिर भी भाग रहे हो? मैं तुम्हें भागने दूंगा? भाग, भाग। ये चेन, बस करो। डर गए? पछताए? सुयुनिंग, मेरी औरत बन जाओ, इन बिल्ली कुत्तों की तरह। आज्ञा ना मानोगी तो मर जाओगी। इसने क्या बिगाड़ा है? तुम इसके साथ क्या करोगे? मेरी चीजों का सिर्फ दो ही हाल होता है, या तो आज्ञा मानो या फिर गायब हो जाओ। शेन ये चेन, तुम शैतान हो। आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। तुम्हें यह सब कैसे पता? श्री शेन, जानवरों का दुर्व्यवहार नैतिक मुद्दा है। कानून तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ घरेलू हिंसा कानून तोड़ना है। कितनी बार कहाँ है, बाहर दूसरे मर्दों से 3 से ज्यादा बात नहीं, समझ नहीं आता? ये चेन, मैं तो बस काम के ग्राहकों के साथ कुछ ज्यादा बात कर ली, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। आह। मैंने तुम्हें कितनी बार मौका दिया धत, तुम अब भी बदतमीजी करते हो। फिर मैंने अगर नहीं तुमने किया ऐसा ये किया चेन। तुम मरोगे। ये चेन, मैं गलत था। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। अच्छा बनो, तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। शेन ये चेन, तुम इंतजार करो। मैं अपनी मौत से तुम्हें नरक भेजूंगा। तुम 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 तुमने उसे बताया? तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो। शेन ये चेन, तुम सचमुच विकृत हो। तुम न सिर्फ जानवरों का दुर्व्यवहार करते हो, बल्कि तुमने मुझ पर जानलेवा हमला किया। क्या? मैं दीवार से टकराया। अब मैं नहीं मरा। तुम डर गए हो। आह। आह। कुतिया तुम खुद देखो धत, ये क्या है तुमने धत, मुझे सींग लगाने की हिम्मत की। ये चेन, मेरी बात सुनो। मैंने नहीं किया हमारा बच्चा। बच्चा? तुम अब भी मुझसे धत बच्चे की बात करते हो। मैं तो पहले से ही शुक्राणु की निम्न गतिशीलता। तू कुतिया कमीना, तुम्हें गंदगी करने दो, तुम्हें मुझे सींग लगाने दो। आह। तुम्हें मुझे सींग लगाने दो। दीदी, आखिरकार मैंने आज का इंतजार किया। यूजुआन, अब तुम्हारे भरोसे है। उठो। तुम अब भी मुझसे धत मरने का नाटक करते हो। बहुत शानदार कहा वकील हाउस। तुम्हारा क्या कहना है? शेनी चेन, क्या ये सब तुमने नहीं किया? ओह, मेरी बात वकील हाउ नहीं मानते। वकील हाउ तुम्हारी बात मानेंगे? वकील हाउस, क्या हम दोनों की बातें एक तरफा नहीं हैं? मैं केवल तथ्य मानता हूं। तथ्य याद रखो। वकील हाउ, तुम धत तेरे की मेरे वकील हो। अब किसकी तरफ हो? सुयूनिंग मेरी प्रेमिका होकर
दूसरे पुरुषों को लुभाना। तुम बकवास कर रहे हो। वकील हाउस मेरी औरत के साथ व्यभिचारी जोड़ा। कमीना। मैं कमीना हूं, तुम्हारा बच्चा भी उसका है ना? श्री शेन, तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हर बात के लिए सबूत होना चाहिए। सबूत? मैं जो देखता हूं वही सबूत है। यूनिंग, तुम बताओ सबूत क्या है? तुम तुम कहते हो मैं पालतू जानवरों को मारता पीटता हूं, तुम कहते हो मैं तुम्हें पीटता हूं। सबूत कहां है? श्री शेन, आप सबूत चाहते हैं? यूनिंग, सबूत दिखाओ। वाह, मैं बहुत डर गया हूं। यूनिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम क्या सबूत दिखाओगे? टैबलेट में तुम्हारे पालतू जानवरों को मारने के 5 वीडियो हैं। पेन ड्राइव में 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी मारपीट की रिकॉर्डिंग। तुम मुझे मार नहीं सके। मैंने मरने का नाटक किया था। बिल्कुल सही। इनसे तुम जेल नहीं जाओगे। लेकिन आपके समूह के शेयर बढ़ रहे हैं। ये ऑडियो और वीडियो जनता के सामने आते ही आप पर क्या बीतेगी? असंभव, सब नकली हैं। हालांकि लक्ष्य से अभी दूरी है, लेकिन पहल हाथ में ले ली है, मौका बहुत बढ़ गया है। शेन यी चेन, अब आप क्या करेंगे? वकील हाउस, आप मेरे बुलाए वकील हैं, आपको मेरी मदद करनी होगी। ये यूनिंग का अपना फैसला है, मुझे हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। यूनिंग, यूनिंग मेरी मदद करो। यूनिंग, मेरे सामने से हट जाओ। यूनिंग, नहीं, बहुत असामान्य है। आखिर समस्या कहाँ है? यूनिंग मेरी मदद करो। यूनिंग, यूनिंग मेरी कंपनी अभी उभर रही है। मेरी कंपनी में हजारों लोग मुझ पर निर्भर हैं। आप उनका भविष्य नहीं बर्बाद कर सकती। मुझे छोड़ दो जब आपके शेयर गिरेंगे। उसकी प्रतिक्रिया गलत है, बहुत गलत है। आप खुद जनता को बताइए, जो बोओगे वही काटोगे। वह डरा हुआ नहीं है, नहीं, वह उत्साहित है। वकील हाउ, आपको दिखाना? वकील हाउ, पता नहीं मेरा अभिनय कितने अंक का है। तुम क्या कह रहे हो? कैसा अभिनय? क्या तुमने अपना वीडियो चेक किया? कैसे गायब हो गया? कैसे गायब हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं बचा, है ना? हाँ। श्री शेन, मैं बहुत सावधान था। जब मुझे पता चला यूनिंग ने साक्ष्य रिकॉर्ड किए थे, मैंने उसे तुरंत ही सुरक्षित रखने को कहा। उसे बार बार देखने की हिम्मत भी नहीं की। मुझे डर था, हर बार वह निकालेगी तो खतरा बढ़ जाएगा। सोचा नहीं था। फिर भी तुमने पहले खोज लिया। लगता है हमारी निंग निंग मुझसे सचमुच प्यार करती है। मुझे इतना प्यारा दिखाया है। शेन यी चेन, तुम बेशर्म हो। लगता है श्री शेन को यूनिंग पर पहले से शक था। नहीं नहीं, मैं अभी भी हमारी निंग निंग पर भरोसा करता हूं। लेकिन जो चीज मेरी है उसका धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे तो मैं बस उसका फोन चेक करना चाहता था, क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग भी? देखना चाहता था कोई और आदमी तो नहीं है। सोचा नहीं था मुझे एक बड़ा राज मिल गया। इसमें आवाज कैसे नहीं है? श्री शेन, तुम इतने आश्वस्त हो, जरूर तुमने साक्ष्य में छेड़छाड़ की होगी। वकील हाउस, मैंने तुम्हें गलत नहीं आंका। सुयूनिंग जैसी बेवकूफ औरत की तरह नहीं, जो सोचती है इन फाइलों को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख लिया है, बैकअप तक नहीं रखा। सच में बेवकूफी की हद है। तुमने यह कब किया? वकील हाउस,
मुझे लगता है तुम जानना नहीं चाहोगे। जाहिर है, जब मैं यूनिंग के साथ सो रहा था। तुम कमीने। ओह, ये पेन ड्राइव भी। तुमने इसे कब खोजा? क्योंकि मैंने कुछ असहज करने वाली आवाजें सुनी, इसलिए मैंने इसे ठीक कर दिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। यूनिंग, अब घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ उन बिल्लियों कुत्तों से कहीं बेहतर व्यवहार करूंगा। इन्हें जनता के सामने प्रकाशित कर दो। उन्हें भी दिखाओ कि मैं इन बिल्ली कुत्तों से कितना प्यार करता हूं। मेरी कंपनी का बाजार मूल्य थोड़ा और बढ़ाओ। श्री शेन, जल्दी मत कीजिए, असली नाटक तो अभी शुरू हुआ है। वकील हाउस, अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हें हमारी निंग निंग बहुत पसंद होगी। बचपन के दोस्त या फिर एक तरफा प्यार, लेकिन मुझे इन सब की परवाह नहीं। मेरे वकील के रूप में मुझे तुम्हें दिखाना जरूरी है कि मैं तुम्हारी पसंदीदा औरत को अपने गंदे हाथ हटाओ। एक एक कदम बिस्तर तक कैसे ले जाता हूं। ये लड़की तो बहुत सुंदर है। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानती। हमारे साथ गाना गाने में क्या हर्ज है? हमारे साथ गाना गाने में क्या बुराई है? आओ, तुम पर एहसान करेंगे। छोड़ो मुझे। तुम्हारी माँ का क्या कर रहे हो? वह तुम्हारे साथ गाना नहीं चाहती। मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? शेन, ये चेन की औरत। अरे शेन साहब, आप माफ करना, हम अंधे हैं, हम चले जाते हैं। दफा हो जाओ। नमस्ते, मैं शेनी चेन हूं। शेन साहब, मैं सुयू निंग हूँ। मुझे मुझे काम है, मैं चलती हूँ। सुयुनिंग सुयु, नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। 1 मिनट में इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए। ठीक है। सुयुनिंग, हम फिर मिलेंगे। हमारी मुलाकात ऐसे ही हुई। बहुत घिसा पिटा हीरो हीरोइन वाला सीन। 1 हफ्ते में यूनिंग मेरी गोद में आ गई। मैं शेन ई चेन हूं। जिस औरत को चाहता हूं वह मेरी होकर रहती है। कमीना, चुप हो जा। यूनिंग, शुरू में हम साथ थे, बहुत खुश थे ना? तुम खुशी खुशी तो मानी थी ना? यूनिंग, मैं सच में वकील हाउ को बताना चाहता हूं हम बिस्तर पर कैसे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कुछ मत कहो। ठीक है, अच्छी लड़की, आज बाहर वाले मौजूद हैं, तुझे थोड़ी इज्जत दे देता हूं। वकील हाउस, तुम्हारी पसंद की औरत मेरा बच्चा रखती है। उसने तुम्हें नहीं बताया होगा क्या? मैं गलत समझ रहा हूं? तुम्हें सुयूनिंग पसंद नहीं? शेनी चेन, तुम्हें पता है मेरे गर्भ में तुम्हारा बच्चा है, फिर भी मुझे मारने पर तुले हो। क्या तुमने कभी सोचा भी अपने बच्चे के बारे में? यूनिंग, तुम्हारी योजना मुझे बहुत पहले पता था। बस तुम बहुत मूर्ख हो, कुछ भी नहीं देख पाई। तुम्हारा खून चाशनी है क्या? तुम्हारी नकली मौत, वह भी मुझे पता थी। बस मैंने नहीं सोचा था तुम दोनों मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो। इसलिए इसलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। इतना शानदार नाटक खेलने में कैसा लगा? संतुष्ट हो मेरी कोमल भेड़िया? आमतौर पर मैं रूखा रहा हूं, पर क्या तुमने नहीं देखा? आज मैंने जोर से नहीं मारा। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम दवा खाकर मरने का नाटक करोगी।
बस मुझे बदनाम करने के लिए मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? शेन ये चेन दूसरे नहीं जानते, तुम नहीं जानते। तुम्हारा निचला हिस्सा बेकार है। तुम अक्षम हो। नहीं तो तुम्हारे आसपास इतनी औरतें क्यों हैं? एक भी बच्चा क्यों नहीं? सुयूनिंग, क्या बकवास कर रही हो? शेन ये चेन, श्री शेन, तुम्हें लगता है सब काबू कर लिया। क्या तुम नहीं जानना चाहोगे? मैं तुम्हें कैसे जानती हूं? ध्यान दो, लक्ष्य हाथ धो रहा है, लक्ष्य हाथ धो रहा है, हाथ धो रहा है, लक्ष्य हाथ धो रहा है। मिल गया मिल गया। अरे सीनियर्स जल्दी करो, मौका बस यही है, सब तुम पर है। करो। अरे जल्दी करो। अरे आओ करते हैं, कर ही दो। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानती। हमारे साथ गाना गा लो, क्या हुआ? बचाओ। तेरी माँ की क्या कर रहे हो? वह तुम्हारे साथ गाना नहीं चाहती। इस कुत्ते ने बहुत जोर से मारा, बहुत नुकसान हो गया। मैं देखता हूँ कौन हिलता है। मैं शेन ये चेन की औरत हूँ। लिन यू जुआन, तू कमीना है, कल भाई के लिए शोध प्रबंध लिखना। अरे ये तो श्री शेन है, माफ करना, हम अंधे थे, हम अभी जा रहे हैं। दफा हो जाओ। नमस्ते, मेरा नाम शेन ये चेन है। श्री शेन, मेरा नाम सुयूनिंग है। मेरे पास काम है, मैं पहले जा रही हूँ। कुत्ता बधाई हो, मेरे द्वारा तैयार किए गए फंदे में फंस गई। सुयूनिंग, तुमने मुझे ऐसा फंसाया, पर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो मेरे बिस्तर पर आई, मेरी कोख से पैदा हुआ। कमीना, तुम्हारे साथ रहकर हर पल मुझे घिन आती है। तुम कहते हो मैंने तुम्हें फंसाया। श्री शेन, क्या तुमने मेरी पृष्ठभूमि नहीं देखी? श्री शेण, क्या तुम्हें नहीं लगता यूनिंग तुम्हारी एक पुरानी जानकारी से बहुत मिलती है? पुरानी जान पहचान? कौन सी पुरानी जान पहचान? तुम्हारी पुरानी जान पहचान मैं और यूनिंग दोनों जानते हैं, जो इस विला में गायब हो गई। सुमान, सुयूनिंग, सुमान, तुम्हारा सुमान से क्या रिश्ता है? एक समय 3 दोस्त थे, वे एक साथ बड़े हुए। उनमें एक बड़ी बहन थी। शाओ जुआन, मान दीदी, आज ओवर टाइम नहीं है? तुझे ढूंढने आई हूँ। मेरी यूनिंग से झगड़ा हो गया? तुम बचपन से ही ऐसे हो, यूनिंग से लड़ते ही खुद को सताने लगते हो। वह मुझसे नाराज है। मैं उसका जन्मदिन भूल गया, लेकिन मैं सच में व्यस्त था, भूल गया। चाहे कितना भी व्यस्त हो, यूनिंग को समझाना तो था। शाओ जुआन, तुम यूनिंग को पसंद करते हो, मुझे पता है। लेकिन पसंद करना बहाना नहीं है। लड़कियां होती हैं, वे रवैया चाहती हैं। मैंने यूनिंग से बात कर ली है, वह कह रही है अब तुमसे बात नहीं करेगी। हम उसे अपने उस बेकार क्लब के साथ रहने दो। लेकिन उसके फोन की स्क्रीन पर अभी भी हमारी तस्वीर है। मैं बड़ी बहन हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ। गिफ्ट की लिस्ट मैंने तुम्हारे लिए चुन ली है, तुम्हारे फोन पर भेज दी है। 2 महीने बाद तुम विदेश पढ़ने जा रहे हो, ज्यादा मौके नहीं बचे। मेरी राय में यूनिंग से माफी मांगो, या फिर इस बेवकूफ गेंद को मारते रहो। खुद सोचो। यू जुआन, मांसाहारी व्यंजन क्यों नहीं है? ओह, मुझे भूख नहीं है, वजन कम कर रहा हूं। इतने पतले हो गए हो, अभी वजन कम करोगे? क्या जेब खर्च फिर खत्म हो गया? कितना चाहिए? दीदी दे देगी। क्या हुआ बताओ? दीदी, यू जुआन, उसे ठग लिया गया, दक्षिण द्वार पर शतरंज के ठगने। यूनिंग, मान दीदी को न बताने का वादा था ना? शतरंज की शेष स्थिति
कितना हारे? 1000। 1000। कुछ दिन नहीं देखा, बड़े हो गए, तपस्वी बनोगे क्या? मुझे लगा मैं उस शेष स्थिति को हल कर सकता हूँ। ये ठग बस भ्रम देते हैं। तुम्हें लगता है? हाँ, चलो क्या? कहाँ जा रही हो? यूनिंग, आगे चलो। दीदी इन ठगों से मिलेगी। चलो। आइए देखिए, पैतृक 7 तारों का मिलन, 100 रुपए एक खेल, जीतोगे तो 200, बच्चे बूढ़े सबके साथ एक समान। यूनिंग, यहाँ स्टॉल है। बचपन से दादाजी से शतरंज सीखी है। चलो आजमाते हैं। अरे दीदी, हम दोनों इतने खराब खिलाड़ी बाहर जाकर शर्मिंदा करेंगे। छे, दीदी कभी नहीं हारी। आओ। ओहो, छोटी बच्ची, तुम्हारी बात सुनकर बड़े दम की लगती हो। मेरा ये खेल आजमाना चाहोगी? जीतोगी तो 200 रुपए। आजमा कर देखते हैं। देखती हूँ। प्यादा चढ़ाकर शाह। लगा था कोई माहिर है, पहला कदम ही गलत है। हाँ हाँ, लगता है फिर पैसा आएगा। शाह मात। अरे, हार गई। अफसोस, बस एक चाल और तो तुम जीत जाते। दीदी, मुझे तो समझ आ गया था तुम्हें यहाँ चलना चाहिए था। यहां चलोगे तो जल्दी हारोगे लगता है। ये लड़की भी बेवकूफ है। तुम्हें क्या पता, राजा के सैनिक को आगे करो। अरे छोटी छोटी, बहस मत करो वरना फिर से एक गेम खेलते हैं। छोड़ो, हम नहीं जीत पाएंगे। छोड़ो मत। नहीं दीदी, खेलना ही है। इस बार हम दोनों मिलकर खेलेंगे। ठीक है, वही पुराना गेम, तुम दोनों मिलकर चाल चलना, बस ड्रा हो जाए तो तुम जीत जाओगे। दीदी, ड्रा ही काफी है। पिछली बार लापरवाही हो गई स्कूल में, हमने कभी नहीं हारा। इस बार इज्जत वापस लानी है। अरे छोटी ठीक कह रही है, ड्रा हो गया तो जीत पर दांव बढ़ाना होगा। 1000 रुपए ठीक रहेगा। ड्रा हो गया तो जीत, ड्रा हो गया तो जीत। दीदी, इस बार मेरी सुनो, ये गेम पक्का जीत है। तुमसे होगा? मेरी सुनो, हाथ ही चलो। तुम्हारी यह चाल बहुत खराब है, फिर हारोगे। शह। अरे, फिर हार गए। धन्यवाद छोटी। सुयूनिंग, तुम्हारी वजह से। मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, कोई किसी को क्या सिखाएगा। यूनिंग और मान दीदी, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये तो वही लड़का जिसने कुछ दिन पहले 1000 रुपये गंवाए थे। अच्छा, अब समझ आया, ये सब तुम्हारे बुलाए हुए हैं ना। तुमने ही बुलाए हैं, बदला लेना चाहते हो। अरे तुम्हारे स्तर पर तो जितने भी आओगे, हारोगे ही क्या हाल है। इज्जत और पैसा दोनों वापस चाहिए। आज मैं तुम्हें बताती हूँ, दुनिया में हर किसी से बेहतर कोई ना कोई होता है, और आसमान के ऊपर भी आसमान है। ओह, तो फिर खेलना है। आखिरी बार अगर मैं नहीं जीता तो मैं तुम्हें 5000 दूंगा। 5000? इस मोटे टुकड़े को नहीं जाने देना, संभल कर, फिर खाएंगे। ठीक है, तय हुआ। फिर वही पुराना नियम, ड्रॉ भी जीत है। इस बार मैं तुम्हें मात दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे 5000 देना होगा। हिम्मत है खेलने की? हाँ, ठीक है। आज ये लड़की पैसे लुटाने पर तुली है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तुम पहले चलो। यूनिंग, इस बार मुझ पर देख। बढ़िया, मेरी दीदी सबसे बेस्ट है। रुक, 2 से 4। ओह, इस लड़की का तरीका अजीब है, साफ दिख रहा है, अनुभवी है। रोक खा लिया। घोड़ा 3 से 8। प्यादा चलकर शाह। बस लगता है इस बार किसी माहिर से पाला पड़ गया, उठाना है। यूनिंग, शाओजुआन, ये स्थिति समझ आई? बस 5 चालें बाकी हैं और वह हार जाएगा। दीदी, तुम्हारी तरफ तो बढ़त है। मात, तू हार गया। ये दीदी, तू बहुत कमाल की है। 5000 भेजो। तुमने धोखा दिया। अरे, बच्चे बूढ़े सबके साथ ईमानदारी नहीं थी। कर्ज चुकाने से मुकरना चाहते हो? मेरा भाई विधि विभाग का टॉपर है, हमने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है। कर्ज चुकाने से मुकरोगे? ऐसा नहीं चलेगा। मैं शिकायत करूं या तू चुपचाप पैसे दे? मेरी बदकिस्मती आज असली खिलाड़ी से टकरा गया। चलो चलो चलो।
अगली बार छुपाया तो पैर तोड़ दूंगा। ठीक है मान दीदी, अब कभी नहीं। इस बार मेरी दीदी की वजह से नहीं तो तू बर्बाद हो जाता। दीदी सबसे कमाल की है। तूने मेरे करीब आने का मकसद सुमान था, पर मैं भी जानना चाहता हूँ वो उस साल अचानक कैसे गायब हो गई। कमीना तू ही होगा जिसने मेरी दीदी को मारा। मैंने कहा, वो उस साल अचानक गायब हुई थी, तू कैसे कह सकता है कि मैंने उसे मारा? वकील हाउस, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? श्री शेण, मान दीदी हमारी सबसे करीबी जान पहचान थी। उसका गायब होना मेरे और यूनिंग के लिए पूरी तरह से जांचना जरूरी है। नमस्ते, यहाँ पुलिस है। आपकी बहन सुमान गायब हो गई है। यूनिंग, तुम्हें क्या हुआ यूनिंग? लेन यू जुआन, मेरी दीदी गायब हो गई है। यूनिंग, रोना बंद करो, हम मान दीदी को ढूंढ ही लेंगे। यू जुआन दीदी बिना कारण गायब नहीं हुई होंगी। शांत हो जाओ, पुलिस क्या गायब होने की बात नहीं कह रहे? दीदी ने कहा था उनका एक बॉयफ्रेंड है, उपनाम शेन है। शेन वाला? लेकिन शेन उपनाम वाले तो इतने सारे बॉस हैं, हम कहां से खोजें? चाहे कितने भी हों, मैं एक एक करके सबकी जांच करूंगा। पक्का हो गया, मान दीदी का बॉयफ्रेंड वही शेन चेन है। मैंने अपने लॉ डिपार्टमेंट के टीचर से पूछने को कहा था। वहां का निष्कर्ष भी ऑफिशियल रिपोर्ट जैसा ही है, मान दीदी गायब हैं। गायब नहीं हो सकता। वह कैसे गायब हो सकती हैं? वह शेन ये चेन ए सिटी में एक छत्र राज करता है। उसके लिए किसी को गायब कराना बहुत आसान है। देखो इस नीच को, वह फिर से अभिनय कर रहा है। आप सच में व्यापारिक प्रतिभा हैं, लेकिन हमने पाया कि आप मैंने खुद देखा है मेरी माँ पर हिंसा होते हुए, इसलिए यही वजह है कि मैं इन कमज़ोर जानवरों की खास हिफाजत और देखभाल करता हूँ। वह झूठ बोल रहा है। वह बकवास कर रहा है। हाँ, वो बहुत कपटी है, पक्का कह सकते हैं। यह श्री शेन एक बेहद घमंडी, प्रदर्शनकारी, व्यक्तित्व विकार वाला इंसान है। बोलने का तरीका बहुत सुसंस्कृत है। यह आदमी मुश्किल से निपटने वाला है। वह फिर से नाटक कर रहा है। वह इतना अत्यधिक कैसे हो सकता है? मैंने सीसीटीवी देखकर पाया कि वहीं थी, बिल्ली को मारा। सुना तुमने? दीदी पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत। वह पूरी तरह बेकाबू हो गई और अगले दिन वह गायब हो गई। नामुमकिन, यह तर्कहीन है। इंटरव्यू के मुताबिक श्री शेन घमंडी और अहंकारी है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आमतौर पर झूठ बोलते समय लोग नाक छूते हैं, लेकिन उसने नहीं छुआ। हालांकि बोलते समय वह बार बार खुद को रोक रहा था ऊपर बाएं देखने से, लेकिन अनजाने में कई बार देख लिया। मैंने सब देख लिया, वह झूठ बोल रहा है। बिल्ली का दुर्व्यवहार। दीदी ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम जानते हो, वह चींटी मरने पर भी दुखी होती थीं। वह नाटक कर रहा है। मेरी दीदी झूठ भी नहीं बोलती थीं। मान दीदी घरेलू हिंसा तो बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात, उसने कहा दीदी गर्भवती नहीं हो सकती। 1 महीने पहले, दीदी के गायब होने से 1 हफ्ता पहले, उन्होंने मुझे यह भेजा था। वह गर्भवती थी। वह बहुत खुश थीं। दीदी बिल्कुल भी शेनी चेन के बताए अनुसार नहीं थीं। गलत है, उसने 3 झूठ बोले। पहला, उसने कहा मान दीदी ने बिल्ली का दुर्व्यवहार किया, यह झूठ है। दूसरा, उसने कहा मान दीदी ने उस पर घरेलू हिंसा की, यह और भी बड़ा झूठ है। और उसके हाथ की चोट या तो नकली है या फिर दीदी को प्रताड़ित करते समय दीदी के संघर्ष से हुई। तीसरा, सबसे घातक,
उसने कहा दीदी गर्भधारण न कर पाने से मानसिक विकृत हो गई। लेकिन तब दीदी गर्भवती थी। वह झूठ क्यों बोला? सच्चाई वही घरेलू हिंसक है, वही बिल्ली प्रताड़क विकृत है। निश्चय ही वही दीदी की हत्या की है। उसने दीदी को मारा। बहुत संभव है उसे दीदी के गर्भवती होने का पता नहीं था, यानी शायद ये बात दीदी ने उसे बताई ही नहीं। यूनिंग, तुम कानून की किताब क्यों पढ़ रही हो? मैं विधि विभाग में जाना चाहती हूँ। विभाग परिवर्तन रिपोर्ट तैयार है। यूनिंग, शांत रहो। तुम्हारे रसायन विज्ञान में प्रथम दिमाग से भविष्य में जरूर काम आएगा। ऐसे सबूत और कानूनी मुद्दे मुझे सौंप दो, मैं पूरा समाधान करूंगा। तुम कैसे हल करोगे? मैंने जांच की है। शेन ग्रुप का कानूनी विभाग इंटर्न ले रहा है। मैं उनकी कंपनी में काम करूंगा। उसके कानूनी सहायक के रूप में मैं उसके समूह के अंदर से जांच शुरू करूंगी, उसके दस्तावेज जांचूंगी, उसके हिसाब किताब जांचूंगी, उसके लेन देन जांचूंगी। वह अगर इंसान है तो जरूर कोई कमजोरी होगी, हम जरूर ढूंढ लेंगे। मान दीदी की हत्या का सबूत। नहीं, क्यों नहीं? यह सबसे सुरक्षित और सबसे कानूनी रास्ता है। सुरक्षित कानूनी यूजुआन, क्या तुमने सोचा है वह आम आदमी नहीं है? जब तक तुम एक इंटर्न से उसके राज तक पहुंच पाओगी, कितना समय लगेगा? 1 साल, 3 साल नहीं, तब तक सबूत वह मिटा चुका होगा। तो तुम क्या करना चाहती हो? यह तुम्हारी रसायन विज्ञान की थीसिस है। मेरे और प्रोफेसर के विश्लेषण के मुताबिक यह सफल हो सकता है। मानव मृत्यु की नकल कर सकता है। मतलब अगर प्रयोग सफल रहा तो इंसान को ले जा सकता है गहरी मृत्यु सदृश स्थिति में। यूनिंग, तुम्हारी योजना बहुत धीमी है। मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूंगी। मैं उसके करीब जाऊंगी, उसकी प्रेमिका बनूंगी। अगर उसने मुझे मारा तो मैं जहर का इस्तेमाल करूंगी, एक बेहतरीन नकली मौत का नाटक करूंगी। तब मैं हासिल कर लूंगी उसकी दीदी की हत्या का सीधा सबूत। तुम पागल हो? मैं कभी राजी नहीं हूं, यह बहुत खतरनाक है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। यूजुआन, माफ करो, दीदी अब नहीं है। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अगर तुम्हें भी न बचा पाई तो मेरी बातों का क्या मतलब रह जाएगा? यूजुआन, शुक्रिया, पर मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूं, पर मैं कतई इजाजत नहीं दूंगा। तुम अकेले जोखिम में जाओ। आखिरकार हम दोनों एक साथ लड़े हैं। मान दीदी, वह मेरी बहन भी है। तुम्हारी योजना का ढांचा सही है। मिलने की जगह तय करना, उसकी गर्लफ्रेंड बनना, फिर सबूत जमा करना और मौत का नाटक करना। पर हर कदम गलत है। क्यों? पहली बात, मिलने के लिए तुम खुद संपर्क न करो, उसे खुद तुम्हें तलाशने दो। वह हर गुरुवार को रॉयल केटीवी जाता है। उस वक्त मैं नायक बनकर बचाने का नाटक रचवाऊंगा। तुम्हें ऐसा दिखना होगा जैसे तुम दूसरी औरतों से अलग हो, ताकि उस पर काबू पाने की इच्छा जगे। दूसरी बात, सबूत जमा करना। उस जैसे कंट्रोल फ्रीक के घर में सीसीटीवी से भरा होगा। तुम सिर्फ फोन पर निर्भर नहीं रह सकती। वह बेहद शक्की, पागल शक्की है। वह उस वक्त तुम्हारी निजी चीजें जरूर जांचेगा। फिर मैं क्या करूं? तुम जो भी फोटो खींचो या ऑडियो रिकॉर्ड करो, तुरंत भौतिक बैकअप बना लेना, ताकि वह तुम्हारा बैकअप न जांच सके। तुम सबूत मुझे भेजना नहीं, या किसी और को। तीसरी बात, सबसे जरूरी, तुम्हारी सुरक्षा। यूजुआन, हम दोनों जानते हैं वही पागल है, वही मानसिक रूप से विकृत शैतान है। तुम उसके करीब जाओगी, वह तुम्हें जरूर चोट पहुंचाएगा। यही कारण है कि मैं इस योजना से सहमत नहीं हूं। अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझसे वादा करना कि अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखोगी। मेरे लिए तुम्हारी जान बदले से ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हें किसी भी नुकसान में नहीं पड़ने दूंगा। यूजुआन, बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया है। क्या हीरोइन को बचाने का नाटक है?
क्या अंदरूनी प्रेमिका का नाटक है? क्या नकली मौत से बदला लेने का नाटक है? मैं हमेशा सोचता था कि तुम बस एक मूर्ख औरत हो, बस थोड़ी सी चालाकी है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा एक साथी भी है। शेनी चेन, तुम झूठे इल्जाम मत लगाओ। वकील हाउ, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था, तुम दोनों क्यों मिल गए मुझे इतना बड़ा नाटक दिखाने के लिए? शेनी चेन, अब और नाटक बंद करो। तुम ही हो, तुम ही मेरी बहन के हत्यारे हो। यूनिंग, मुझे पता है वो ये सब अपनी बहन सुमान के लिए कर रही है। हाँ, तो फिर क्या? और तुम? वकील हाउ, ओह नहीं नहीं नहीं, शायद मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए। लिन यू जुआन। मैं लिन यू जुआन हूं। एक महीने तक तुम्हारी आदतों पर नजर रखी, आखिरकार तुम्हारी दिनचर्या समझ आ गई। तुम बाथरूम जाते हो और ड्रेसिंग रूम के पास से गुजरते हो, सिर्फ 1 मिनट का फर्क है। ठीक है, अब से मैं ही वकील हाउ हूं। लिन यू जुआन, क्या बात है लिन यू जुआन? तुमने योजना बनाई, तुमने इसे अंजाम दिया, तुम दोनों तो सच में बहुत चालाक हो। शेनी चेन, तुमने न सिर्फ मेरी बहन को मारा, बल्कि उसे बदनाम भी किया। तुम शैतान हो। लिन यू जुआन, लिन यू जुआन, मैं पहली बार इतना चालाक प्रतिद्वंद्वी मिला, लेकिन तुमने जब इस दरवाजे में कदम रखा, मैं जान गया कि तुम हाउ जियानमिंग नहीं हो। क्या मतलब? पकड़े गए? कब पकड़े गए? यह आदमी लगातार अभिनय कर रहा था। वकील हाउस, सिगरेट लोगे? नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। वही वक्त था। तुम सच में मेरे चुने हुए प्रतिद्वंद्वी हो। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, तुमने एक अहम बात नजरअंदाज कर दी। तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, मैं धूम्रपान नहीं करता, बल्कि मैंने छोड़ दिया है। सिर्फ एक सिगरेट से? तुम्हें लगा कि झुककर लाश की जांच करके सब सही हो गया। तुम्हें लगा जब तुमने दवा देने का नाटक किया मुझे पता नहीं चलेगा। वह विषहर था, है ना सुयुनिंग? जब तुम्हें पहले से पता था, फिर हमारे साथ अभिनय क्यों किया? मैं हमेशा जानना चाहता था उसके पीछे सलाह देने वाला आदमी कौन है, इसलिए मुझे अभिनय करना पड़ा, तुम्हारे धोखे में आने का नाटक करना पड़ा। तुम विकृत हो। अब नाटक खत्म हुआ, जो करना था किया मैंने, कोई सबूत हासिल नहीं किया, तुम जीत गए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पास सबूत हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हाउ जियानमिंग के फोन में हैक करके मुझे पता नहीं चलेगा?
तुम्हारा इंतजार करते हुए मैंने तुम्हारे सिग्नल का रिवर्स ट्रैक किया। हाउ जियानमिंग को कैसे बदला गया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं और लियो जो दोनों जानते हैं तुमने हाउ जियानमिंग के फोन में कैसे हैक किया। हेलो पुलिस। हाँ, मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। 2 लोग अवैध रूप से मेरे विला में घुस आए हैं और मेरे वकील के फोन में हैक करके उसका व्यावसायिक रहस्य चुरा लिया है, मुझसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, लिन यूजुआन सुयुनिंग, तुम दोनों जेल जाओगे। नजदीकी पेट्रोलिंग पॉइंट से गाड़ी से आने में लगभग 10 मिनट लगेंगे। तुम दोनों भागोगे या यहीं रुककर मेरी चुनौती स्वीकार करोगे। यूं जुआन सारी योजनाएं विफल हो गई हैं, सबूत नष्ट हो गए, मृत्यु सदृश अवस्था का भेद खुल गया। अब यूं जुआन की चाल भी विफल होने वाली है। नहीं, इतना आगे आकर सब मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। जरूर कोई और रास्ता है नहीं। क्या नहीं? तुम्हारा मकसद सही नहीं है। तुमने पहले इंटरव्यू में जानबूझकर मान दीदी पर कहा था कि वह गर्भवती नहीं हो सकती। क्या क्या मैंने सच नहीं कहा? सच सच्चाई यह है कि तुम कुछ मामलों में कमजोर हो। शायद तुम्हें बच्चे नहीं हो सकते। शेनी चेन, तुम सिर्फ शुक्राणु की निम्न गतिशीलता वाले हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या बकबक कर रहे हो? पुलिस तुरंत आ रही है। जैसा सोचा था, बातें बदल गई हैं। तुम अभी भी घबरा रहे हो। तुमने मान दीदी को मार डाला जब तक कि उसने पता नहीं लगाया तुम्हारा एक और भयानक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे तुम्हें तुरंत दबाना था। आखिरकार तुम्हें भावनात्मक रूप से उत्तेजित देखा आसान नहीं है। श्री शेन, लगता है तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ लगने वाली है। बकवास बंद करो। सुमान कैसे गायब हुई मुझे भी नहीं पता। यह नोटबुक साधारण नहीं है। जब से मैं अंदर आया, वह लगातार इस नोटबुक को पलट रहा है, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। सभी सुराखों को जोड़कर सभी इशारा करते हैं। यह नोटबुक मान दीदी की है ना? यह नोटबुक मान दीदी की है ना? नोटबुक, मैंने इस नोटबुक को अनगिनत बार देखा है। सब कुछ बेकार चीजें हैं। हम क्या तुम बेबस गुस्सा कर रहे हो? हाँ, यह सुमान की है। कहा कि मेरे लिए एक यादगार छोड़ा। तुम अभी भी इस चीज का इस्तेमाल करना चाहते हो मुझे धमकाने के लिए? शेन ये चेन, तुम बहुत घमंडी हो। जितना घमंडी व्यक्ति, उतनी ही अधिक कमजोरियां। आज मैं तुम्हारी कमजोरी ढूंढ लूंगा। तुमने मान दीदी को मार डाला, शायद मान दीदी की वजह से ही नहीं, तुम्हारे जानवरों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के कारण। लिन यूजुआन, वह गायब हुई थी। बकवास बंद करो। यूजुआन, तुमने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि तुमने बचपन में घरेलू हिंसा देखी, इसलिए जानवरों से प्यार करते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा वह प्यार नहीं है, तुम्हारी वह नफरत है। तुम अपनी माँ की कमजोरी से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें अपने पिता की हिंसा से और भी लगाव है। इसलिए बड़े होने के बाद तुम इस नियंत्रण की लालसा के पीछे पागल हो गए। बकवास। तुम जानवरों का दुर्व्यवहार करते हो क्योंकि वे कमजोर हैं, वे विरोध नहीं कर सकते। लिन यूजुआन, ये तो बस तुम्हारी एक तरफा कल्पना है। मैंने उसे मारा, इसका क्या सबूत है? बिल्कुल नहीं, यह तुम्हारी मानसिक विकृति का पहला चरण भर है। तुम्हारी असली विकृति तुम्हारे बड़े होने के बाद है। तब शुरू हुई जब तुमने पाया कि तुम किसी औरत को गर्भवती नहीं कर सकते। शेन ये चेन, तुम सच में आसानी से उत्तेजित हो जाते हो। यही तुम्हारी कमजोरी है। तुम क्या बकवास बक रहे हो? वो बकवास नहीं बोल रहा। तुम्हारे शुक्राणु की गतिशीलता ही कम है। तुम निकम्मे हो। तुम जीवन चाहते हो, लेकिन तुम जीवन रच नहीं सकते। इसलिए जीवन के लिए तुम्हारी लालसा पागलपन भरी ईर्ष्या और विकृति में बदल गई। इसलिए तुमने और भी ज्यादा क्रूरता से उन्हें मारा। यह तुम्हारा बदला था, तुम्हारा गुस्सा निकालना, एक आदमी के तौर पर तुम्हारी नाकामी। चुप रहो। तुम क्या जानो उसने मुझे ब्लैकमेल किया। उसे सू ए हैवी इंडस्ट्रीज का राज पता चल गया।
शेन यी चेन सब तुमने ही किया। वह ब्लैकमेल करने की हिम्मत करती है, सुमान व कमीनी। शेनी चेन, तुम कमीने हो। मैंने कह दिया तो क्या हुआ? तुम्हारे पास अभी भी सबूत नहीं है। पुलिस किसी भी पल आ सकती है। तुम्हारे पास बचा हुआ समय ज्यादा नहीं है। उसने बच्चे का जिक्र तक नहीं किया। उसने सिर्फ हैवी इंडस्ट्रीज और धोखे की बात की। उसे पता ही नहीं था कि मान दीदी गर्भवती थी। लेकिन तुम लोग अब मेरे सामने घुटने टेक सकते हो, कुत्ते की तरह रेंगते हुए। आओ, शायद मैं दया दिखाते हुए तुम्हें छोड़ दूं। शेन यी चेन, मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है। अब मैं तुम्हारी नाजुक आत्मा को तोड़ दूंगा। शेन यी चेन, तुम बहुत दयनीय हो। ये क्या है? मैं समझ गया। यू जुआन शेन ये चेन, असली खेल अभी शुरू हुआ है। मेरी गर्भावस्था जांच रिपोर्ट नकली थी, लेकिन मेरी बहन की असली थी। सुयुनिंग, तू झूठ बोल रही है। तू मुझे बेवकूफ बना रही है। तुमने उसे मार डाला क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया। तुमने उस पर झूठा आरोप लगाया क्योंकि वह गर्भवती नहीं हो सकती थी। पर तुम इस निकम्मे को यह पता है, उसने तुम्हें मौका दिया था। जब वह तुम्हें आत्मसमर्पण की सलाह दे रही थी, उसके पेट में तुम्हारा वह सपनों का बच्चा था। क्या? मेरा बच्चा? लिन युजुआन, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। सुयुनिंग की गर्भावस्था नकली थी। सुमान की भी नकली ही होगी। मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? शेनी चेन, मेरी बहन तुमसे इतना प्यार करती थी, वह तुम्हें कैसे धोखा दे सकती है? असंभव है। उसने मुझे नहीं बताया था। क्या तुमने उसे मौका दिया था? वह तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहती थी। उसने कहा उसका बॉयफ्रेंड गर्भधारण में कठिनाई होती है। वह इतनी कोमल, एक दयालु औरत थी, तुम्हारा बच्चा पाल रही थी। वह तुम्हारे हाथों मारी गई। तुम कहते हो उसने तुम्हें धमकाया? वह असल में तुम्हें बचा रही थी। वह बस चाहती थी अपने पेट के बच्चे के लिए पुण्य अर्जित करना। तुमने न सिर्फ अपने हाथों मार डाला तुमसे प्यार करने वाली औरत को, बल्कि अपने बच्चे को भी मार डाला। एक शव, दो जीवन। श्री शेन, बेकार है। तुम्हारे पास अभी भी कोई सबूत नहीं है। अब सबूत ढूंढे जा सकते हैं। तुम चाहे नोटबुक पलट पलट कर देख लो, तुम्हें क्या मिलेगा? अंदर के लोग, दरवाजा खोलो, हम पुलिस हैं। यू जुआन, पुलिस पहुंच चुकी है दरवाजे पर। लिन युजुआन, तुम्हें नहीं लगता एक देखभाल डायरी से हत्या का सबूत मिल जाएगा? रुको यूनिंग, ये देखो। क्या तुम्हें याद है हमारा बचपन का खेल? कौन सा खेल? वही शब्द एनक्रिप्शन खेल जो मैं बचपन से मान दीदी के साथ खेलती थी। क्या नोट्स में वाकई कुछ है? नहीं, पुलिस को अंदर नहीं आने देना। एक शब्द ढूंढो कुंजी के रूप में। ओह, मुझे याद आया, निंग। हाँ, कुंजी है निंग यह शब्द। थोड़ा अजीब है। हाँ, सही है। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। अगर नहीं खोलोगे, हमें शक है कि अंदर हिंसा हो रही है। माफ कीजिए, 1 मिनट रुकिए। पहली पंक्ति 8वां निंग। बुरा हुआ, डायरी एनक्रिप्टेड है। क्या सुमान इस मृत औरत ने? दूसरी पंक्ति 3रा निंग। तीसरी पंक्ति 13वां, एक ईमेल खाता है। हाँ, इस ईमेल को खोलो। शेन यी चेन। ये चेन, तुम आत्मसमर्पण कर दो बच्चे के लिए। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? मान दीदी ने जान देकर बचाए। ये सबूत तुम्हें चांदी की बेड़ी पहनाने के लिए काफी हैं। शेनी चेन, तुम फिर क्या नाटक कर रहे हो? लिन युजुआन, मैं मानता हूं मैं हार गया, पर तुमने हाओ जियानमिंग का फोन हैक किया। मैं राजकीय संपत्ति हरण। हम दोनों जेल जाएंगे। तुम्हें क्या चाहिए? आखिरकार नाटक बंद किया। कीमत बताओ। शेन ग्रुप के निदेशक का पद, कानूनी विभाग के निदेशक का पद।
मैं तुम्हारे लिए रखूंगा 10 करोड़ नहीं 20 करोड़। सपने देख रहे हो? सुयुनिंग, तुम्हारी बहन मर चुकी है। शेनी चेन आखिरकार कबूल किया। पुलिस ने गायब बताया था। तुम उसके लिए बदला ले रहे हो, पैसे के लिए ही ना? ₹50 करोड़, 1 अरब, 1 अरब तुम्हारे पास के सबूत और ये डायरी और एसीटी की प्रॉपर्टी, जो चाहो चुन लो। जो चीज़ चाहिए मैं दे सकता हूँ। ईमेल मिटा दो, डायरी मुझे दे दो। अभी पुलिस बाहर है, यही तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम अब भी नहीं समझे। मैं क्या नहीं समझा? मान दीदी, उसे पैसे नहीं चाहिए। वह तुम्हें समर्पण करने को कह रही थी। मरते दम तक तुम्हें मौका दे रही थी। मौका व मूर्खता थी, अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। मौका? मान दीदी ने तुम्हें मौका दिया, तुमने उसे मौका दिया था? नहीं, मैं 2 कूड़ों से कैसे हार सकता हूं? बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर, चाहे बाद में तुम्हें खत्म कर दूं, अभी हार नहीं सकता। शेन ये चेन, तुम्हारे पैसे बेकार हो गए, तुम्हारे सारे दांव सब बेकार हो गया। नहीं, बस एक सुराग की कमी है। क्या करूं, क्या करूं? श्री शेन, कृपया खोलें। हम दरवाजा तोड़ देंगे। शांत होकर ध्यान से सोचो। मैं उसकी कमजोरी खोजूं। मुझसे कुछ छूट गया है। यूनिंग, 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 मैं गलत हूं। यूनिंग, पुराने रिश्तों के आधार पर मुझे माफ कर दो। यूनिंग, शेनी चेन, तुमने मेरा गला घोंटा था दीवार से टकराते समय। क्या तुमने आज सोचा? मैं इंसान नहीं हूं, मैं जानवर हूं। बिल्लियों को सताना गलत था, तुम्हारा दुर्व्यवहार गलत था, लेकिन तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते। मेरा समूह सूचीबद्ध हो गया है। अब मैं पूरे शहर का चेहरा हूं। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। मैं गुस्से में पागल हो गया था। मैं तुमसे प्यार करता हूं यूनिंग। तुम वीडियो हटा दो, मैं तुरंत शादी करूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। क्या तुमने मेरी बहन को सम्मान दिया? शेन ये चेन, मैं तुम्हें बताता हूं, शुरू से ही मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म कर दूंगा। तुम यह बच्चा पैदा न कर सकने वाला निकम्मा। तुम बिल्लियों और कुत्तों को सताने के अलावा और क्या कर सकते हो? तुम यह बीज न डाल सकने वाला कूड़ा। तुम अकेले मर जाओ। तुम 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 हिलना मत। शेन ये चेन की हत्या का सबूत अभी तक नहीं मिला, नहीं कोई और रास्ता जरूर होगा। चुपचाप बैठो। हाँ हाँ हाँ, लिन जुआन, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हारे फोन में मौजूद सबूत, तुम्हारा छोड़ा हुआ वीडियो और ऑडियो, मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 साल की सजा होगी। तुम कहते हो मैंने हत्या की, तुम्हारा सबूत कहाँ है? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे पास शव है क्या? बकवास बंद करो। शेन ये चेन ने सच कहा है, शव नहीं है। सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग से उसकी जानबूझकर हत्या की पुष्टि करना मुश्किल है। मुझे मृत्युदंड नहीं होगा, मेरी सजा कम हो जाएगी। 10 साल, 5 साल, 5 साल में मैं बाहर आ जाऊंगा। तू शैतान है। तुम दोनों मेरे बाहर आने का इंतजार करो। तुम जानते हो, मेरे पास पहले एक बहुत प्यारी बिल्ली थी। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। मैंने उसे 3 दिन 3 रात तलाशा। तुम जानते हो, बाद में मैंने उसे एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाँ हाँ हाँ, मेरी शेन ये चेन की चीजें कभी मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलेंगी। सुमान मेरी है, तुम भी मेरी हो। तुम दोनों खत्म हो जाओगे, मेरी चीजें कभी बच नहीं सकती। ये खुशबू को छुपा रही है, ये गंध। फॉर्मेलिन है। ये अस्पताल वाला हाई कंसंट्रेशन फॉर्मेलिन है। सारे सुराग जुड़ गए हैं शेन ये चेन।
मेरी चीज बिल्कुल नहीं, मेरे पंजे से बच निकले छोटे जानवरों को भी नहीं, फॉर्मेलिन। इंसान को भी नहीं छोड़ोगे। ये फॉर्मेलिन लाश संभालने का है। शेन यी चेन, तुम पागल हो। तुमने जिन बिल्ली कुत्तों को मारा, तुमने लाशें फेंकी ही नहीं। ऑफिसर ये बकवास कर रहा है। झूठ। श्री शेन, तो मुझे बोलने दो। देखो, सही है ना? मैं एक बात नहीं समझ पा रहा था। तुम छोटे जानवर मारते हो, यह सोच कहां से आती है? फिर समझ आया, तुम्हारे कंट्रोल के पागलपन से। और यह पागलपन तुम्हारे बचपन से आता है और नपुंसकता से। शुरू में मुझे डर था तुम लाश दूर फेंक दोगे। लिन, तू झूठ बोल रहा है, तेरे पास सबूत नहीं है। शांत रहो श्री शेन, मैं समझता था तुम मजबूत हो, पर मैंने तुम्हारी कमजोरी पहचान ली, तुम्हारे जज्बात। लिन कमीने। फिर वही श्री शेन, जब तुम उत्तेजित होते हो, तुम्हारा अक्ल कम हो जाता है और राज उगल देते हो। तुमने कहा तुम्हारी बिल्ली खो गई। 3 दिन रात ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे फर्क पता चल गया। तुम जैसे मानसिक रूप से विकृत सैडिस्ट शव फेंकते ही नहीं, ये फॉर्मेलिन शव संभालने के लिए है। मैं सही कह रहा हूं ना श्री शेन? हे भगवान, सुमान दीदी का शव इस विला से गया ही नहीं। उसके बगीचे को खोदो, तहखाना तोड़ो। उसने दीदी को और सारे मारे गए जानवरों को यहीं दफनाया है। तुम झूठ बोल रहे हो, बंद करो ये बकवास। शेन यी चेन, तुम शांति से नरक जा सकते हो। न्यायालय द्वारा निर्णय। प्रतिवादी शेन यी चेन, जानबूझकर हत्या का अपराध, राजकीय संपत्ति हरण का अपराध, जानबूझकर चोट पहुंचाने का अपराध, सभी अपराधों के लिए संयुक्त दंड, मृत्युदंड की सजा, तत्काल कार्यान्वयन। प्रतिवादी लिन यूजुआन, हैकिंग के माध्यम से दूसरों की जानकारी चुराने का अपराध, महत्वपूर्ण योगदान के कारण 7 दिन का प्रशासनिक निरोध, वकील योग्यता प्रमाण पत्र बरकरार, परीक्षा की पात्रता बरकरार। दीदी, हम तुम्हें देखने आए हैं। देख रही हो ना, वह शैतान, उसे सजा मिल गई। चिंता मत करो मान दीदी, आगे से मैं यूनिंग की अच्छी देखभाल करूंगी। दीदी, तुम हमेशा कहती थी हम अच्छे से जिएं, अब हमने कर दिखाया।